आए हुए संगीत कला प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सब आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय दीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ बाबू, और मेरा नाम रमा है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया को छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। घर में मेरी पत्नी है जिसका नाम राधा है। राधा के कोख से जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू, और एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम साम्या है। माता पिता के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ, मेहनत और मजदूरी का काम करता हूँ और किसी तरीके से अपने परिवार का पालन करता हूँ। मेरा छोटा भाई राम नगीना डॉक्टरी पढ़ रहा है। सुबह कॉलेज जाता है और शाम को लौटकर घर चला आता है। लेकिन एक हफ्ता हो गया कॉलेज गया और लौटकर नहीं आया। उसकी चिंता मुझे रात दिन सताती है। आज उसका इंतजार करता हूं, अगर घर आ जाता है ठीक है, नहीं तो मैं कॉलेज में चलकर पता लगाऊंगा आखिर बात क्या है, कॉलेज से घर क्यों नहीं आ रहा है। इंतजार करता हूं उसका। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम स्वीकार हो भैया। खुश रहो मेरे छोटे भाई। और कहिए क्या समाचार है। मेरे बड़े भैया, मेरा तो हाल समाचार सब ठीक है, लेकिन आप अपना हाल बताइए बड़े भैया। मैं तो सकुशल हूँ, लेकिन ये बताओ पढ़ाई का क्या समाचार है। बैठिए भैया, मैं अपने पढ़ाई का सब समाचार बतला रहा हूँ आपको। बोलो। पैसे की सख्त भैया जरूरत मुझे, रुपए 5 लाख हमें दीजिए, बन गया डॉक्टर खोलूं दुकान में, मेरी बातों पे विश्वास भैया करो। बड़े भैया, आपका छोटा भाई राम नगीना पढ़ाई करके मैं एक डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त कर चुका हूं बड़े भैया। मैं सोचता हूं अपने इसी शहर में एक नर्सिंग होम खोलूं बड़े भैया, और मैं जनता की सेवा करूं बड़े भैया। आज तुम्हारे मुखारबिन से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि तूने मेरे सपने को सजाया है, एक डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त किया है और शहर में नर्सिंग होम खोलना चाहता है। जी बड़े भैया। और तुम्हें पैसे की जरूरत है, वो भी 5 लाख रुपए की जरूरत है। मेरे छोटे भाई राम नगीना, तुझे मालूम है कि तेरा बड़ा भाई मेहनत और मजदूरी का काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है। अगर 1000, 2000, 5000 की बात होती तो मैं किसी से मांग कर तुझे दे देता, लेकिन रहा सवाल 5 लाख रुपए की। इसलिए आज तेरी खुशी के लिए तेरा भाई तुझसे कुछ कहना चाहता है। सुनिए मेरी बात को।
अगर आप तो अपने भाई को इजाजत दे तो मैं तेरी खुशी के लिए अपनी 1 बीघा जमीन बेच कर तुझे 5 लाख रुपया दे दूं। मेरी बात को सुनिए बड़े भैया। मानते गर सगे बेटे की तुम तरह खेती ही बेच कर रूप दे दीजिए, कर कमाई खरीदे गे फिर सब जमीन, मेरी बातों पे विश्वास से भैया करो। बड़े भैया बचपन से लेकर आज तक आप ही ने मुझे एक माँ और एक पिता का प्यार दिया है बड़े भैया। आज अपने छोटे भाई के लिए घर की 1 बीघा को जमीन बेचेंगे बड़े भैया। कल यही आपका छोटा भाई आगे चलकर 200 और 2500 बीघा जमीन ले लेगा भैया। तुम्हारी इस भावनाओं की मैं कदर करता हूं, जो तुम्हारे दिल में ऐसी भावनाएं जागी, ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी मिली। लेकिन सुनिए मेरी बात को। मेरे छोटे भाई, आज मैं तेरी खुशी के लिए अपनी जमीनें बेचने जा रहा हूं, लेकिन तुझे मेरी कसम है कि ये बात तू अपनी भाभी माँ से नहीं बताएगा, ना तो गांव में किसी से चर्चा करेगा कि भैया मेरी खुशी के लिए अपनी जमीनें बेचकर मुझे पैसा दिया है। अगर ये बात तू घर में किसी से बताएगा तो मैं तेरे सपने को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। बड़े भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, मैं ये राज को राज रहने दूंगा, मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा बड़े भैया। बड़ी अच्छी बात है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं, जितना जल्दी हो सकेगा पैसा लेकर मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। ठीक है ना? आप लोग को मालूम नहीं होगा कि आखिर किस बात के लिए राम नगीना इतना खुश है। माई कसम, हमें किसी नर्सिंग होम की ना जरूरत है। साथियों, जिस वक्त हम अपने विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय में हमारे कुछ गलत लोगों का संगत पर जाने के कारण हमारी आदतें बिगड़ गई। साथियों, बड़े भैया जी ने हमें फीस का पैसा देते थे, तो फीस का पैसा हम अपने विद्यालय में नहीं जमा करता था, बल्कि किलो पैसा ले जाकर शराब के ठेके पर शराब पीता था, जुए के अड्डे पर जाकर जुआ खेलता था। यहां तक तो ठीक साथियों, मैं तो आपके कोठे पर जाकर मुजरा भी सुनना चालू कर दिया। एक दिन हमने अपने इसी शहर में पहुंचा, एक चमेली बाई नाम की मशहूर तो आयफ रहती है। माई कसम, चमेली नहीं पूरी चांद की टुकड़ा है। एक नजर हमारी चमेली पर पड़ी और चमेली की नजर मुझ पर पड़ी, एक ही नजर में दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन हमने बोला, अरे चमेली, बात को मेरी मान और मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर को चल। लेकिन चमेली ने मुझसे क्या बोली, अरे राम नगीना बाबू, अगर तुम अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो हमें, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे 5 लाख रुपया ला कर देना होगा। और मैंने बड़ा
हैरत में पड़ गया साथियों कि इतना पैसा मैं पाऊंगा कहां। इसीलिए आज अपने बड़े भैया से झूठ बोला और बड़े भैया ने गए हैं घर की 1 बीघा जमीन को बेचने। जैसे जमीन को बेचकर पैसा लाएंगे हम वो पैसा ले जाएंगे, अपनी प्रिय चमेली को देंगे और उसको अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाएंगे। मैं चल रहा हूं, बड़े भैया का आने का इंतजार करता हूं। मैं अपने भाई की खुशी के लिए गांव में कई लोगों के पास गया, सोचा कि बेचने से अच्छा है कि अपनी जमीन को मैं गिरवी रख दूं, लेकिन कोई इंसान जमीन को गिरवी रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। बाबू मुझे कुछ ना सुझाई दिया। मैं अपने दिल में सोचा कि हमारे शहर में सबसे बड़े सेठ हैं जिनका नाम सेठ सुरमा भोपाली, क्यों ना उनके पास चला जाऊं। मैं सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मेरा 1 बीघा खेत गिरवी रख लो और मुझे 5 लाख रुपया दे दो। जब पैसा हो जाएगा तो ब्याज सहित मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा और अपना खेत छुड़ा लूंगा। सेठ जी बोले, रम्मा मैं खेत को गिरवी नहीं रखूंगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम्हें अपने खेत का बैनामा मेरे हाथ करना होगा। मैं अपने भाई के खुशी के लिए अपनी 1 बीघा जमीन सेठ जी के नाम बैनामा कर दिया। बाबू जब हमने बैनामा किया तो सेठ जी खुशी में मुझे 5,05,000 रुपये दिए। ये पैसा जब मुझे मिला तो बड़ी खुशी मिली। ये पैसा मैं ले चलकर अपने छोटे भाई राम नगीना को दूंगा। जब वो पैसा पाएगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। मैं चलता अपने भाई के पास। भैया मैं आज क्या सुन रहा हूँ कि आप अपने हिस्से की ज़मीन 1 बीघा 5 लाख में बेच डाले। भैया भैया अगर ये बात आपके परिवार में किसी को भी पता चलेगा, आपके बेटे को या भाभी को या आपकी बहन को पता चलेगा तो उनके दिलों पर क्या गुजरेगी भैया। अनुराग अगर तू मेरी बात को सुन ही लिया तो तुझसे छिपाने की क्या जरूरत। तो जानता है कि बचपन में माता पिता इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में चले गए। मैंने अपने छोटे भाई को भाई नहीं बल्कि अपने बेटे के तरीके पाला। उसकी हर खुशी को हमने पूरी किया है। सही बात भैया। आज तो सुनेगा तो बड़ा खुश हो जाएगा। क्या बात है भैया। मेरा छोटा भाई डॉक्टर बन गया। छोटका भैया डॉक्टर हो गए। बहुत खुशी शहर बात में है। एक नर्सिंग होम खोलना चाहता है। बहुत खुशी की बात है भैया। छोटका भैया डॉक्टर हो गए। मेरे पास आया, बोला भैया मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ अगर पैसा मिल जाएगा तो मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलूंगा। अनुराग हाँ भैया। आज मैं अपने भाई की खुशी के लिए अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन बेच दिया। अगर तुझे मालूम हो गया है तो तुझे एक बात को याद रखना होगा कि ये बात घर में किसी से नहीं बताना होगा। ना तो अपनी भाभी माँ से बताएगा, ना तो बेटे राजू से बताएगा, ना तो बहन सामना से बताएगा। ठीक है भैया। आप और तुम्हें एक काम करना होगा। क्या काम भैया। ये पैसा लेकर अपने हाथों से मेरे छोटे भाई राम नगीना को देना होगा। इस बैग में 5,05,000 रुपया है। भैया हमें पैसा ले जाता है भैया के दे देवे, लेकिन अगर पैसा देत कि समय केहू देख गवा तब भैया। इसीलिए तो मैं तुझे भेज रहा हूँ। किसी ना किसी बहाने से तुम्हें मेरे छोटे भाई को देना होगा, किसी की नजर ना पड़े। ठीक है भैया। जब आप कहता है तो हम जाता ही पैसा भैया के दे देवे। और हम इस सोचत ही क्या सोच रहे हो बताओ। कि भैया डॉक्टर हो गया है, नर्सिंग होम खोले जाता है। जी हाँ, हम हो चला जाए भैया के साथे। भैया के नर्सिंग होम जहाँ बनत है कुछ दिन काम धंधा कैले, नर्सिंग होम जब चले लगी तो हम चला जाओ घरे। बड़ी अच्छी सोच है। अगर ये बात है तो चले जाओ। हाँ भाई के साथ में रहना, लेकिन ज्यादा समय मत बताना। ठीक है भैया। 15 दिन के अंदर वापस जरूर चले ठीक आना। है भैया। हम जल्दी चलाओ कोशिश अच्छा। करें। ठीक है।
भाई की खुशी के लिए हमने अपनी जमीन को बेच दिया बाबू, लेकिन आज जो अपने बाप दादा की बनाई हुई संपत्ति को बिगाड़ा है। जिस जमीन में रात दिन मैं अपने खून और पसीने को बहाता था, जिसमें अन्न पैदा करता था और अपने बच्चों का पालन करता था, आज जो जमीन मेरे हाथ से निकल गई बाबू, वक्त पर बेटे की फीस नहीं जमा कर पाता हूं, घर में बहन सियानी होती चली जा रही, उसकी शादी की चिंता रात दिन सताती। इतना पैसा नहीं है कि मैं दहेज दे करके अपनी बहन की कहीं पर शादी कर दूं। जिसके दरवाजे पर जाऊंगा लोग मुझसे दहेज की मांग करेंगे। मैं तो भगवान से रात दिन यही प्रार्थना करता हूं कि या मालिक, इस दुनिया इस संसार में जिसे बेटी देना उससे अपार दौलत देना, नहीं तो इस दुनिया संसार में किसी को बेटी मत देना। जब वह सामना को देखता हूं तो उसका बचपना मुझे याद आता है बाबू, और उस बात को सोचता हूं तो आंखों में आंसू आ जाता है। ये गरीबी, एक गरीबी इंसान को लाचार बना देती है, दाने दाने के लिए मुस्ताद कर देती है। आज मेरा भाई पैसा पाएगा तो कितना खुश होगा। मैं यहीं पर थोड़ी देर बैठता हूं और इसके बाद फिर आगे के लिए सोचता हूं। क्या बताऊं, सुबह खाना बना के जब देखी कि चलो अपने भैया को बुला करके कहूं कि भैया चलिए आप खाना खा लीजिए, लेकिन सुबह से ढूंढ रही हूं, ना जाने हमारे भैया कहाँ चले गए हैं। चल के अपने भैया को ढूंढती हूँ, कहूँ कि चलिए भैया खाना खा लीजिए, आपको काम पे भी जाना है। क्या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे भैया यहाँ अकेले में बैठे हैं और उदास हमारी भैया की आंखों में आंसू। आखिर क्या बात हो सकती है मालिक? ये बात आज अपने भैया से जरूर पूछूंगी। भैया, सामना, यहाँ तो कैसी आ गई बहन? भैया आपको ही ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई कि चलूँ खाना बना के भैया को ढूंढकर खाना दे दूँ, आपको काम पे भी जाना है भैया। लेकिन क्या देख रही हूँ कि आप यहाँ पर अकेले में बैठे हैं उदास होकर के, और आपकी आंखों में आंसू। क्या बात है भैया? आंखों में आंसू को देख करके घबरा गई। घबराओ नहीं बहन, यहीं पर बैठा था, अचानक कोई बात याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। और कोई बात नहीं भैया, मैं आपसे कभी कुछ नहीं पूछी हूँ। आपको जब भी देखती हूँ तो हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ देखती हूँ, लेकिन आज देख रही हूँ कि आप यहाँ पे अकेले में बैठे हैं और आपकी आंखों में आंसू। ये सामना आपसे इसका कारण जानना चाहती है। भैया हमारी बात सुनो भाई। कहो भैया क्यों आप आंसू बहाते?
आखिर वो कौन सी बात है भैया जिसको आप बैठकर अकेले में सोचते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं? बताओ ना भैया। क्या करोगे आंसू का कारण जानकर? अगर तेरे भाई के किस्मत में सिर्फ आंसू बहाना लिखा है तो आंसू को कौन रोक सकता है बहन? जानते हो भैया कि हमारे घर की स्थिति ठीक नहीं है। घर के बड़े हैं आप, आपके ऊपर सबकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये बहन आपसे कभी भी कुछ नहीं पूछी है भैया। लेकिन आज इस बहन सामिना की आपको कसम है, आज आपको बताना होगा भैया। बताओ ना भाई। ये क्या किया तू? आज मुझे अपनी कसम क्यों दे दिया? सिर्फ ये आंसू को जानने के लिए? हाँ भैया। अगर तूने आज अपने भाई को कसम दिया है, बचपन से लेकर आज तक हमने तेरी आंखों में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज तूने रमा के सामने अपने आंखों से आंसू बहाया है, वो भी मेरे आंसू का कारण जानने के लिए। तो ये आंसू का कारण जानने से पहले आज तुझे बहन अपने सीने पर पत्थर जमाना होगा। इस रात को लेकर के आज तक तेरा भाई अपने सीने में घुट घुट कर जीता रहा, उससे कभी नहीं बताया। आज तेरा भाई तुझसे जरूर बताएगा। सुनिए मेरे आंसू का कारण मैं बता रहा हूं। Oh